बीएसपी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। मायावती ने तय किया उत्तराधिकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया है। मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीएसपी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अपने भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया है और आज की इस बड़ी बैठक में यह फैसला लिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, बीएसपी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बीएसपी से जुड़ी आपको बता रही, जहां मायावती ने अपना उत्तराधिकारी तय किया है। अभी सीटें निकाल के जीत के आएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम होगा और माननीय आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बहन जी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है जी। और क्या जिम्मेदारी दी गई है? बस और बहन जी ने ये बताया कि पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। जी जी, पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। और कुछ जिम्मेदारी दी गई है? अभी तो केवल काम करेंगे पार्टी में। यूपी उत्तराखंड में नहीं, बाहर राज्य में जो राज्य कमजोर है वहाँ उन्हें लगाया गया। बैठक में बहन जी ने संगठन को केवल लोकसभा में लग जाने के लिए कहा है। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें जाकर अपने क्षेत्र में काम करिए सभी लोग। आकाश आनंद जी को क्या जिम्मेदारी? उन्हें बहन जी ने कहा मेरे न रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। कहीं पे उनको तैयारियों के लिए लगाया गया? तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे, यूपी उत्तराखंड में नहीं। साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, देखिए बीएसपी की बैठक में आज एक बड़ा फैसला, आकाश आनंद अब उत्तराधिकारी घोषित किए जा चुके हैं। कितना बदलाव इससे पार्टी में देखने को मिलेगा, कितनी मजबूती पार्टी को मिलेगी? देखिए जागृति, मायावती का एक बहुत बड़ा फैसला है कहा जा सकता है। और आपने देखा होगा 2017 में जब विधानसभा में बीएसपी को हार मिली थी, उसके बाद शाहजहांपुर में मायावती ने एक बड़ी रैली की थी। उसमें आकाश आनंद सामने आए थे और राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए मायावती ने उनको सामने मंच पर लाए थे। उसके बाद लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद एक बड़ी भूमिका बीएसपी में अदा करेंगे। उसके बाद आपने देखा था किस तरीके से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। आकाश आनंद लगातार नेशनल कोऑर्डिनेटर रहते हुए प्रचार प्रसार किया और 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो स्टार प्रचारक के रूप में भी उनका लिस्ट में नाम शामिल था। तो कुल मिला के मायावती की आज की पहल नहीं है, ये लगातार तैयारी कर रही थी और धीरे धीरे आपने देखा 2017 से अब तक किस तरीके से धीरे धीरे आपने भतीजे आया, आकाश आनंद को बढ़ाया। राजनीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अब यूथ को लेकर आपने देखा किस तरीके से यूथ को पकड़ बनानी है, तो मायावती ने आकाश आनंद को आज उत्तराधिकारी घोषित किया और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को छोड़कर, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति या पूरी कमांड अपने पास उनके है, वो खुद राजनीति करेंगी। लेकिन बाकी के जो राज्य हैं देश में, उनका जो नेतृत्व, उनका जो संगठनात्मक कार्य सब आकाश आनंद देखेंगे। तो निश्चित रूप से पूरे देश की जब कमान एक बार यूथ के हाथों सौंप दी गई है, आकाश आनंद एमबीए की शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, विदेश से आए हैं, निश्चित रूप से एक बार बाकी के राज्यों में एक बार अपनी जमीन को तलाशेंगे और जमीन तलाशने के बाद यूथ में पकड़ बनानी पड़ेगी आकाश आनंद को। इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल काफी चुनौती भी जरूर आकाश आनंद के सामने होंगी। अब मायावती का एक पैतला कितना काम करता है, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है और मायावती की कोशिश है कि आकाश आनंद के जरिए यूथ को लुभाना चाहती हैं और 2024 में कुछ वहां पर कुछ पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगी। अब जनता क्या सोचती है आकाश आनंद को लेकर के, कितना सरल स्वभाव के होंगे। देखिए अनूप, बेशक यहाँ पर एक तर्क दिया गया हो कि आकाश आनंद इसलिए यहाँ पर चेहरा बनाए गए हैं क्योंकि आने वाले समय में यूथ को साधने की निशानी रहेगी कहीं ना कहीं उनके जरिए। 2024 चुनाव से एक बड़ा 2024 चुनाव से पहले की बड़ा फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल एक ये भी बना हुआ है कि क्या आकाश आनंद के अलावा और कोई भी वहां पर बड़ा चेहरा नहीं था जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सके? बिल्कुल, पार्टी में तमाम पदाधिकारी हैं और आपने देखा भी होगा, चाहे शशि मिश्रा की बात करें या फिर तमाम और पदाधिकारी हैं,
वर्तमान में। लेकिन आकाश आनंद को शुरुआत से ही आपने देखा था 2017 के बाद लगातार मायावती कोशिश कर रही थी कि आकाश आनंद राजनीति में बैठ। बिल्कुल अनूप, लौटेंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश संपादक के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, जिस तरीके से बीएसपी ने कि बड़ा फैसला लिया है, आकाश आनंद को अब अपना उत्तराधिकारी बनाया गया है, इससे पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है? क्योंकि 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला बीएसपी ने ये लिया है। देखिए जागृति, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व है वो उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद उत्तराखंड में उनका रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो वो सरकार भी चला चुकी है कई बार सहयोगी संगठनों के साथ में कोएलिशन करके, और उसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी उन्होंने सरकार चलाई है। लेकिन आप इस जो आदेश जारी हुआ उसमें देखिएगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़ के समस्त देश की जिम्मेदारी उनको दी गई है। यानी बहुजन समाजवादी पार्टी अब पूरे देश में अपने संगठन को और मजबूत करना चाहती है, और उन्होंने इसलिए अपने उत्तराधिकारी एक यंग, युवा और पढ़े लिखे व्यक्ति को घोषित किया है। उनका भतीजा भी है। हालांकि पहले ये कहा, मायावती ये कहती थी कि उनके परिवार का कोई नहीं होगा उत्तराधिकारी, लेकिन अंत में आकर के अन्य राजनीतिज्ञों की तरह उन्होंने भी अपने परिवार के व्यक्ति को चुना और आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। अब मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत बहुजन समाजवादी पार्टी में होने जा रही है। ये सच है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है पूरे देश में, और वो वोट बैंक एकजुट होकर के बीएसपी को ही वोट करता है। जी लेकिन के उपाध्याय जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है, आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी गई है, लेकिन क्या बीएसपी के पास कोई और बड़ा चेहरा नहीं था? क्योंकि बेशक वो पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन तजुर्बे की अगर बात की जाए राजनीति में, तो क्या बीएसपी के पास कोई और अन्य चेहरा नहीं था? देखो जागृति, इसमें दिक्कत क्या है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ? बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिसने भी आगे बढ़ने की कोशिश की या लगा कि ये आगे जाकर के मायावती के समकक्ष खड़ा हो सकता है, उसे वहीं समाप्त कर दिया गया। उसे पार्टी से आज तो निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। जी, अगर दो टूक शब्दों में कहा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी में एकदम तानाशाही चलती है, डिक्टेटरशिप है। मायावती का आदेश अंतिम आदेश है जैसे, और जो पुराने जो बड़े नेता थे वो सब पार्टी छोड़ करके चले गए। आज पुराने अगर नेताओं में बात की जाए तो केवल सतीश चंद्र मिश्रा ही ऐसे हैं जो लंबे समय से मायावती के साथ जुड़े हुए। बाकी जैसे पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रामचंद्र राजभर, इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कांग्रेस में चले गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वो पहले बीजेपी में आए, आज समाजवादी पार्टी के साथ। ये सारे बड़े चेहरे जो कभी बसपा के फेस हुआ करते थे, पोस्टर बॉय हुआ करते थे, आज वे दूसरी पार्टियों में। इसलिए आज की तारीख में अगर हम बात करें तो कोई भी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी में बड़ा नेता नहीं है, केवल सतीश चंद्र मिश्रा है। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जाति के हिसाब से बसपा के सांचे में फिट नहीं बैठते, इसलिए अब एकमात्र विकल्प था कि आकाश आनंद को बनाया जाए। बिल्कुल के उपाध्याय